गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। जैसा कि हम सब जानते हैं आज 26 जनवरी है, यानी कि गणतंत्र दिवस। लेकिन आज भी कई लोग ऐसे हैं जो यह नहीं जानते कि 26 जनवरी क्यों मनाया जाता है। चलिए आज मैं आपको बताती हूँ कि 26 जनवरी मनाने का उद्देश्य क्या है। हमारी मातृभूमि अनेक वर्षों तक ब्रिटिश सरकार के अधीन रही थी। उस समय अंग्रेज हुकूमत ने भारतीय लोगों को जबरदस्ती अपने कानूनों का पालन करने को कहा और न मानने वालों के साथ अत्याचार भी किए। अनेक वर्षों के संघर्ष के बाद भारतीय स्वतंत्रता सेनानियों की बड़ी मेहनत और उनके प्राण न्यौछावर करने के बाद ही भारत को 15 अगस्त 1947 को आज़ादी मिली थी। स्वतंत्रता के लगभग 2.5 वर्ष के बाद भारत में बनी सरकार ने स्वयं का संविधान लागू किया और भारत को एक प्रजातांत्रिक गणराज्य घोषित किया। लगभग 2 वर्ष 11 महीने और 18 दिन के बाद 26 जनवरी 1950 को भारत के संविधान को भारत की संविधान सभा में पास किया गया। इस घोषणा के बाद प्रतिवर्ष इसी दिन को भारत के लोग गणतंत्र दिवस के रूप में मनाने लगे। गणतंत्र दिवस भारत के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है। गणतंत्र का अर्थ होता है जनता के द्वारा जनता के लिए शासन। गणतंत्र दिवस 26 जनवरी को मनाया जाता है क्योंकि इसी दिन हमारे देश का संविधान लागू किया गया था। 26 जनवरी 1930 को रावी नदी के किनारे पर स्वतंत्रता सेनानियों ने पूर्ण स्वतंत्रता की घोषणा की थी। जब 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग की घटना हुई तो उस घटना ने ही भगत सिंह और उधम सिंह जैसे क्रांतिकारियों को जन्म दे दिया, क्योंकि यह घटना बहुत ही दुखदायी घटना थी। इसमें जनरल डायर के नेतृत्व में अंग्रेज फौज ने बूढ़ों, बच्चों और महिलाओं सहित अनेक लोगों को मार डाला था। इस घटना के बाद सभी का दिल आज़ादी की आग में जलने लगा। सब लोग भारत की आज़ादी के लिए अपने बलिदान देने के लिए तैयार थे। 26 जनवरी के दिन ही 1930 में स्वतंत्रता सेनानियों ने यह प्रतिज्ञा ली थी कि जब तक भारत पूरी तरह से स्वतंत्र नहीं हो जाता तब तक हमारा देश आज़ाद नहीं हो जाता, तब तक आंदोलन ऐसे ही चलता रहेगा। 1947 को देश आज़ाद हुआ। 26 जनवरी 1950 को हमारा देश भारत लोकतांत्रिक गणराज्य घोषित किया गया। दूसरे शब्दों में हम ये कह सकते हैं कि भारत पर अब खुद का राज था। अब भारत पर कोई बाहरी शक्ति शासन नहीं कर सकती। भारत का संविधान लिखित एवं सबसे बड़ा है। संविधान निर्माण की प्रक्रिया में लगभग 3 वर्ष का समय लगा। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर इस भारतीय संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष बने। 26 जनवरी को दिल्ली में राजपथ पर भारत के राष्ट्रपति के द्वारा झंडा फहराया जाता है, राष्ट्रीय गान गाया जाता है और फिर 21 तोपों की सलामी दी जाती है। फिर राष्ट्रपति द्वारा विशेष सम्मान और अशोक चक्र और शांति चक्र जैसे पुरस्कार दिए जाते हैं और देश भर से चुने हुए बच्चों को बहादुरी पुरस्कार भी दिए जाते हैं। दिल्ली के राजधानी होने के कारण और राष्ट्रपति का निवास होने के कारण ही केंद्रीय स्तर पर दिल्ली में ही गणतंत्र दिवस को मनाया जाता है। 26 जनवरी के दिन ही गवर्नर जनरल की जगह डॉक्टर भीमराव अंबेडकर हमारे देश के राष्ट्रपति बने थे। तभी इसी दिन भारत की राजधानी नई दिल्ली में राष्ट्रपति की राजकीय सवारी भी निकाली जाती है और 26 जनवरी के दिन जल सेना, वायु सेना और थल सेना, इन तीनों टुकड़ियों की रैली भी निकलती है और लाल किले तक पहुंचती है। परेड में सबसे अलग दिखने वाली सीमा सुरक्षा बल के जवान जो कैमल की सवारी लेकर परेड में हिस्सा लेते हैं, जो कि पूरे वर्ल्ड में ऐसी सुरक्षा बल कहीं नहीं है। भिन्न भिन्न प्रांतों से आए हुए नर्तक अपने अपने प्रांतों की वेशभूषा में अपने कार्यक्रमों को प्रस्तुत करते हैं। हर साल रिपब्लिक डे मनाना भारतीय लोगों और दूसरे देश में रहने वाले भारतीय लोगों के लिए भी बहुत ही सम्मान की बात है। यह दिन सभी भारतीय लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है
सभी लोग बहुत ही प्यार और उत्सव के साथ इस दिन को मनाते हैं। अंत में मैं आपको इतना ही कहूँगी, देशभक्तों से ही देश की शान है, देशभक्तों से ही देश का मान है। हम उस देश के फूल हैं जिस देश के नाम हिंदुस्तान है। गुलाम बने इस देश को आज़ाद तुमने कराया है, सुरक्षित जीवन देकर तुमने कर्ज अपना चुकाया है। दिल से तुमको नमन है करते हम सब भारतीय, ये आज़ाद वतन जो तुमने दिलाया है। धन्यवाद।